दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि मछली पालन जो है आज रोजगार का एक बेहतर माध्यम माना जा रहा है और काफ़ी लोग जो है गांव में एक छोटे से भूखंड में मछली पालन करके एक अच्छा फ़ायदा कमा रहे हैं। तो आज टोटल जानकारी हम मछली पालन के ऊपर नहीं, लेकिन मछली पालन में जो हम कॉमर्शियल फीड देते हैं और जिसके कारण फीड कॉस्ट काफ़ी हाई चला जाता है किसान भाइयों का, तो आज उसको कम करने के लिए हम पहुंच गए हैं बंगाल। और जैसा कि आप जानते हैं कि मछली पालन में बंगाल सबसे आगे है, तो आज हम बंगाल में कलकत्ता से इस वीडियो को बना रहे हैं और फ्लोटिंग फिश फीड जो हम मछलियों को दाना देते हैं, जो कॉमर्शियल फीड देते हैं, तो फ्लोटिंग फीड उनको देते हैं। तो आज उसी के ऊपर कंप्लीट जानकारी रहने वाली वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितने पैसे से इस तरह के फ्लोटिंग फीड बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और गांव में रहकर भी आप इस तरह के अगर मछली पालन नहीं कर रहे हैं तो इस तरह के फीड का जो है एक अच्छे तरीके से कंप्लीट एक बैग में पैक करके आप मार्केट में बेच सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो कंप्लीट जानकारी आज फ्लोटिंग फिश फीड के ऊपर रहने वाली है। हम जानेंगे कि कितने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, कितना एरिया होना चाहिए और कैसे ये मशीन वर्क करती है। तमाम जानकारी इसी के ऊपर रहने वाली। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार, आपका भी हमारे कंपनी पे स्वागत है। अपना कंप्लीट परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम सुमिता है और हम रॉयल मशीनरी से बोल रहे हैं। तो आज आप बता रही थी इस फ्लोटिंग फिश फीड के बारे में, तो हमारे दर्शकों को कंप्लीट रूप से चीज़ों को एक्सप्लोर करके हमारे दर्शकों को बताइए। मार्केट में आप जैसे देख रहे हैं, जैसे फिश फीड होता है, ठीक है, फिश का जैसे फार्मिंग होता है उसके लिए फीड देना पड़ता है। तो वहाँ पे दो टाइप का फीड होता है। जैसे एक होता है जो फ्लोटिंग मतलब फ्लोट करता है और एक होता है कि जो सिंकिंग होता है, जो डूब जाता है। तो आप ये सेम मशीन लेके दोनों तरीके की फीड ही आप मेक कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने अगर फार्म है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं और अगर इसका आपको बिजनेस करना है, मार्केट में सप्लाई करना है तो वो भी कर सकते हैं आप। कहने का मतलब है कि इससे दोनों तरह के फीड बनेंगे, जो सिंकिंग फीड होता है वो भी और जो फ्लोटिंग फीड होता है वो दोनों तरह के फीड जो है इस मशीन से तैयार हो सकते हैं। जी बिल्कुल, आप दोनों तरीके की फीड ही इस मशीन से आप मेक कर सकते हैं। तो क्या क्या रॉ मटेरियल्स उसमें क्या इस्तेमाल होते हैं? जो फ्लोटिंग फीड की बात करें या सिंकिंग फीड की बात करें तो क्या रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं? देखिए, अब मछली को आप क्या खाना दे रहे हैं वो मतलब ये डिपेंड करता है, ठीक है, किस तरीके का मछली है, क्या आप फार्मिंग कर रहे हैं। तो बेसिकली इसमें जाता है मक्का, फिर गेहूँ, फिर चावल का जो भूसी होता है, ठीक है, फिर ड्राई फिश पाउडर, ये सारा आपको मिला के इसमें डाल देना होता है। ये ऑटोमेटिक फीड बना के निकाल देता है। बिल्कुल दोस्तों, जैसे फीड में जैसे फिश फार्मिंग जो भी लोग सामने से करते हैं तो उनको पता होगा कि दो तरह की मछलियां होती हैं। जो एक आईएमसी होता है तो उसके लिए सिंकिंग फीड का इस्तेमाल करते हैं। जो इंडियन मेजर कार्प, जो जिसमें रोहू, कतला, मृगल, नैनी या जो भी कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, ये सब जो मछलियां होती है तो उसके लिए सिंकिंग फीड का इस्तेमाल करते हैं। वहीं जो कैटफिश कैटेगरी की जो मछलियाँ होती हैं, जैसे पंगेसियस हो गया, पापदा हो गया, तो उसके लिए हम लोग फ्लोटिंग फीड देते हैं क्योंकि वो ऊपर आके दाना खाती है। तो दोनों तरह के जो हैं फीड इस मशीन से तैयार होते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो फीड फॉर्मुलेशन का तरीका होता है, बेहतर कैसे फीड बनेगा, तो वो जानकारी कैसे मिलेगी? देखिए, बेसिकली आप यहाँ से मशीन ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको खाली मशीन का ही गाइडेंस मिलेगा। हम आपको कंपनी की तरफ से इंस्टॉलेशन, ट्रेनिंग, सारा कुछ, आप कैसे फीड बनाएंगे, उसको कैसे और भी इम्प्रूव करेंगे, सारा कुछ ट्रेनिंग हम कंपनी के थ्रू आपको प्रोवाइड करते हैं। ये तो मान लीजिए कि जो अभी बात हम कर रहे हैं वो किसानों को लेकर बात कर, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि गांव वगैरह में रह के इस तरह के जो है कॉमर्शियल फीड काफ़ी हाई होते जा रहे हैं, उनका रेट होते जा रहा है। तो एक कंप्लीट रूप से इसका बिजनेस भी लोग कर सकते हैं, जो बहुत सारे किसान हैं उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये इस फीड का जो है एक बिजनेस भी बेहतर हो सकता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी फिश का जो फार्मिंग है अभी बहुत मतलब डिमांड में है, ठीक है। तो इसके लिए आपको अगर मतलब इसका बिजनेस करना है कि आपको फीड मेक करके उसको मार्केट में सप्लाई करना है, उसमें बहुत मुनाफा आप कमा सकते हैं। तो इसमें अगर जैसे सिंकिंग फीड कैसे बनेगा, फ्लोटिंग फीड कैसे बनेगा, एक ही मशीन से कैसे बनेगा वो बताइए। एक ही मशीन से आपका दोनों ही फीड बनेगा। उसका ट्रेनिंग फिर जो भी मतलब ऑपरेटिंग है वो हमारा टेक्नीशियन आपको जाएगा, आपका सारा ट्रेनिंग आपको करवा देगा। फिर मशीन कैसे आप ऑपरेट करेंगे, कैसे मतलब सब कुछ करेंगे, वो सारा कुछ ट्रेनिंग हम आपको दे देंगे कंपनी के थ्रू। और आपको मतलब मशीन भी चला के एक बार हम दिखा देंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अब जैसे ये तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही हुआ, तो क्या इसमें सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी वगैरह भी है क्या? जी बिल्कुल, इसके मतलब आप अगर इस बिज़नेस को शुरू करेंगे तो सरकार की तरफ से सब्सिडी भी आपको मिल जाएगा।
अब बात करते हैं कि जैसे ये मशीन है तो क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या इस मशीन की होगी, वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से मशीन का बहुत सारा वैरायटीज़ है। जैसे कोई मशीन आपका 1 घंटे में 15 केजी का फीड बना के देता है, कोई आपका 100, 150 केजी, 200 केजी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कितना फीड चाहिए, एक दिन में आपका कितना फीड चाहिए, उसके हिसाब से आप मशीन परचेस कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना HP का आपका मोटर का आप मशीन ले रहे हैं, उसके ऊपर इसका मतलब कैपेसिटी डिपेंड करता है। बिल्कुल दोस्तों, तो जितने HP मोटर आप इस मशीन में लगाएंगे उसके अनुसार आपका प्रोडक्शन आप प्रोडक्शन इस मशीन से निकाल सकते हैं। 5 HP का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 10 HP का, और भी बहुत सारी वैरायटी है। यहाँ आने के बाद आप चीज़ों को और अच्छे तरीके से मैम के साथ बैठकर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। बात आती है जो भाई सामने से देख रहे हैं तो वो जानना चाहते होंगे भाई कि इन्वेस्टमेंट की कितनी जरूरत पड़ेगी, तो कितने पैसे से फिश फीड बिजनेस की शुरुआत की जा सकती है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ये बिजनेस जो है आप दोनों तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। एक है जो खाली ये वाला मशीन लेके आप ये फीड बना सकते हैं, और एक होता है कि पूरा प्लांट लगाना। जैसे उसमें ग्राइंडर मशीन रहता है, मिक्सर मशीन रहता है। अगर आप पूरा प्लांट लेके स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 5 लाख। ठीक है, तो 5 लाख इन्वेस्टमेंट से आप पूरा एक मतलब मछली का खाना बनाने का प्लांट आप चालू कर सकते हैं। और अगर खाली आपको ये मशीन लेना है, एक स्कूटर मशीन लेना है जो खाली फीड बनाता है, तो उसका इन्वेस्टमेंट है 2 लाख। वो 2 लाख से आप खाली फीड बनाने का मशीन परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, तो अगर आप मान लीजिए कि जैसे आप मिक्सिंग का काम मैनुअली करना चाहते हैं तो आप अपने तरीके से करके आप स्टूडर मशीन के साथ भी शुरू करना सकते हैं, जो मैम ने बताया कि लगभग 2 लाख रुपए आपको इसमें लगेंगे। लेकिन जो भी भाई जिनके पास एक अच्छा बजट है और मार्केट में बेहतर करना चाहते हैं, एक अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो लगभग आपको 3 मशीनों का जो है कॉम्बिनेशन बैठाना पड़ेगा, जैसे ग्राइंडिंग मशीन, मिक्सचर मशीन और ये स्टूडर मशीन। ये 3 जब आप लगा लेंगे तो आप अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैनुअली आप जब काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें प्रोडक्शन आपका घटेगा, लेकिन आप जब सब काम ऑटोमेटिक तरीके से करेंगे तो उसमें प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा और एक अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। ये मशीनें कहाँ कहाँ आप उपलब्ध करा सकते हैं, वो बताइए। देखिए, हमारा ऑल ओवर इंडिया में सर्विस रहता है, तो आप इंडिया में कोई भी मतलब स्टेट से हो तो हम लोग आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। अदरवाइज़ हम कंट्री के बाहर जैसे बांग्लादेश, नेपाल में भी हम मशीन प्रोवाइड करते हैं। मशीन लेने का क्या प्रोसेस है? मशीन लेने का आप यहाँ मतलब आ सकते हैं, स्क्रीन में दिए गए नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए, यहाँ पे आके विजिट कीजिए। ठीक है, हमारा मतलब प्रोडक्ट देखिए, उसके बाद आप यहाँ से डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि जो इस तरह के बिजनेस को शुरू करते हैं तो उनके लिए ये मशीन नया होता है, कैसे फीड फॉर्मुलेशन करेंगे, कैसे कंप्लीट, कहने का मतलब कि ट्रेनिंग वगैरह कैसे मिलेगा, वो हमारे दर्शकों को बताइए। वो हमारा सब कुछ हमारा इंजीनियर जाता है। ठीक है, अब जब मशीन लेके जाते हैं मिनिमम 48 आवर्स के अंदर हम आपको अपडेट कर देते हैं। टेक्नीशियन जाता है, टेक्नीशियन जाके आपका पूरा मशीन चालू करता है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं ये मशीन पूरा पार्ट्स में है, तो पार्ट्स तो ऐसे हम मतलब चालू नहीं हो सकता, इसलिए इंजीनियर को भेजना पड़ता है, मशीन आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल करने के बाद आपका पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग होता है। ठीक है, आप कैसे मतलब क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए इसके लिए, क्या मतलब कैसे आप मिलाएंगे इसको, कैसे आप फीड मेकिंग करेंगे, ये सारा कुछ ट्रेनिंग हम आपको कंपनी के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। अब आखिरी में बात आती है कि जैसे कोई भी अगर 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए लगाएगा तो वो चाहेगा श्योर होना कि हाँ भाई इतना दिन अगर मशीन लेते हैं तो इतने दिन तो मशीनों में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, यानी कहने का मतलब वारंटी गारंटी क्या होगी वो हमारे दर्शकों को बताइए। हमारी कंपनी के थ्रू आपको हर एक मशीन के ऊपर 1 साल का गारंटी, 5 साल का वारंटी मिलता है। ठीक है, 1 साल गारंटी पीरियड के अंदर अगर मशीन में आपका कोई प्रॉब्लम होता है तो बेसिकली तो पार्ट्स का होता है, वो हम रिप्लेस कर देते हैं, और 5 साल तक आपका सर्विस पूरा फ्री रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी कंपनी में विजिट करने के लिए। दोस्तों, ये है सुमिता मैम और रॉयल मशीनरी जो कि कोलकाता के अंदर कंपनी है, उसी में मैम काम करती हैं और काफ़ी अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लोर करके इन्होंने बताया। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रहेगा या आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। आपकी सहूलियत के लिए मैंने कंपनी का नंबर स्क्रीन पे दे दिया है, आप कॉल करके और बेहतर जानकारी मैम से ले सकती है। हालांकि मेरी सलाह रहेगी कि कंपनी विजिट करके यहाँ जब आप आएंगे तो चीज़ों को और अच्छे तरीके से सामने से बैठेंगे तो और चीज़ें क्लियर होकर आपको पता चलेंगी। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।